लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था बायोडाइवर्सिटी चैप्टर को। क्लास 12th का ये चैप्टर नंबर 15 था। हमने पढ़ा भाई कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है। बायोडाइवर्सिटी कौन कौन से लेवल्स पे है, मतलब जेनेटिक्स के लेवल पे है ना, जीन्स के लेवल पे है जिसको हम बोल रहे थे, और हमने बोला स्पेसीज के लेवल पे है। फिर हमने बोला कि ये क्या है, एक इकोसिस्टम के लेवल पे भी है। फिर हमने बात करी कि भाई साहब बायो कितने स्पेसीज हैं, जैसे एक टॉपिक था ना हमारा एनसीईआरटी में, कौन सा टॉपिक था कि हाउ मेनी स्पेसीज आर देयर ऑन द अर्थ, कितने स्पेसीज जो हैं अर्थ पर हैं और कितने इंडिया में। ये वाला पोर्शन हमने स्टार्ट किया था, आईयूसीएन की बात की थी, ठीक है। और हमने लास्ट में जो आपके सामने स्लाइड दिख रहा है, जो हमने रॉबर्ट मे के बारे में पढ़ा, ठीक है। किसके बारे में पढ़ा? रॉबर्ट मे के बारे में पढ़ा। हाँ, ये स्लाइड था हमारा रॉबर्ट में, जिन्होंने बताया कि जो पूरी ग्लोब की डाइवर्सिटी है ना, कितने स्पीसीज इस अर्थ पे हैं। तो हमने बोला था कि 7 मिलियन है, ठीक है। पहले 20 से 25 बोला गया, लेकिन मोर एक्यूरेटली और साइंटिफिक मैनर से जब देखा गया तो रॉबर्ट मे साहब ने बोला कि 7 मिलियन है। इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और कंप्लीट करेंगे। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम, आप एनसीईआरटी ओपन करेंगे तो आज हम कंप्लीट करेंगे, क्या कंप्लीट करेंगे भाई? तो आज हम कंप्लीट करेंगे पेज नंबर 260 को, और 261 में पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी के जस्ट ऊपर वाला पोर्शन खत्म करेंगे। मतलब जो पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी है ना, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज हम ये वाला पेज करेंगे 260 नंबर पेज, और इसका ये ऊपर वाला 261 जो 261 पेज नंबर है ना, उसका वो जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसको क्लियर करेंगे। कल हम बात करेंगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में जब भी हमारा होगा, बात करेंगे पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में। तो भाई जैसा हमने कल पढ़ा, मतलब हमने पहले एनसीईआरटी को समझा, फिर क्या वहां से कोई नीट में सवाल आया है, जो पोर्शन आज हम पढ़ने वाले हैं, क्या वहां से कोई नीट में सवाल आया है तो क्या आया है ये देखेंगे। फिर आज हम 9-10 सवाल करेंगे जो एनसीईआरटी पे बेस्ड हैं और जो नीट में आ सकते हैं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि वो नीट में वैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 8-10 एमसीक्यू करेंगे आज हम, ठीक है। उसके बाद लास्ट में हम करेंगे बोर्ड्स वाला क्वेश्चन, जो हमने जैसे कल करा था, करेक्ट। तो ठीक है भाई, शुरू करते हैं, है ना। चलो, तो ये हम कल कर चुके थे। आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी के ही पेज से। पेज नंबर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 260, करेक्ट, 260। क्या लिखा हुआ भाई? तो लिखा हुआ, लेट अस लुक एट सम इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट अबाउट अर्थ बायोडाइवर्सिटी बेस्ड ऑन द करंटली अवेलेबल स्पीशीज इन्वेंटरीज, ठीक है। इन्वेंटरी मतलब होता है डेटा। आप मतलब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल कैसे मैं बताऊं, जैसे आप घर में हो ना, तो आपके घर के पास भी, आपके घर में अब कहां पे क्या प्रेजेंट है, कितने मात्रा प्रेजेंट है, आपको पता होता है। कोई एक दुकान है तो वहां क्या अमाउंट में कौन सा चीज प्रेजेंट है आपको पता होता है, तो उसको बोलते हैं इन्वेंटरी, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि आइए कुछ इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट देखते हैं अर्थ के बारे में, ठीक है। अर्थ के बारे में जानते हैं कि कितनी बायोडाइवर्सिटी इस अर्थ पे है। जो हमारा करंटली डेटा है, जो हमें करंटली डेटा हमें पता है कि मतलब कितनी स्पेसीज है। तो जो हमारा क्या बोलते हैं उसको, कि करंटली इन्वेंटरी, क्या डेटा है, कितनी चीजें क्या प्रेजेंट है, उसी आधार पे देखते हैं कि भाई हमारे अर्थ में क्या क्या प्रेजेंट है। तो हम बोलते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म को हमने रिकॉर्ड किया है, मोर देन 70% ऑल द स्पेसीज रिकॉर्डेड आर एनिमल। मतलब क्या बोला इन्होंने, ध्यान से देखेंगे क्या बोला हमने। हमने बोला कि जितने भी स्पेसीज को हमने रिकॉर्ड किया है, उसमें से 70% से भी ज्यादा क्या है, एनिमल्स हैं। क्या मैंने बोला? जितने भी स्पेसीज हमने रिकॉर्ड किए ना, अगर मान लिया जाए एग्जांपल के तौर पे मैं लूं कि 100 स्पेसीज हमने ढूंढा है अब तक, तो उसमें 70 से भी ज्यादा क्या है, एनिमल्स हैं। मतलब हम एनिमल्स के बारे में ज्यादा जानते हैं एज कंपेयर टू प्लांट्स। प्लांट्स कितने हैं भाई? तो प्लांट्स में ध्यान देना, हमने एल्गी को भी शामिल कर लिया है, फंजाई को भी शामिल कर लिया है, ठीक है। ब्रायोफाइटा भी इसी में आ रहे हैं, जिम्नोस्पर्म भी इसी में आ रहे हैं, एंजियोस्पर्म भी इसमें आ रहे हैं। मतलब सबको हमने प्लांट में कंसीडर किया, और हम बोलते हैं कि नो मोर, बची 22% से ज्यादा तो हम नहीं जानते हैं, करेक्ट। मतलब टोटल जो इन्वेंटरी है हमारी, जितना हमने खोज के रखा हुआ है, ठीक है, जितने के बारे में हम जानते हैं, जितने का रिकॉर्ड है, उसमें से 70% से भी ज्यादा एनिमल्स हैं। और अगर हम बोले प्लांट्स के बारे में, तो प्लांट्स में इन्होंने क्या क्या शामिल किया, फंजाई अलग होता है, प्लांट्स में वो नहीं आता है, ठीक है। 11th में ये चीज पढ़ना था। फिर भी हमने यहां पे प्लांट में एल्गी को भी शामिल किया,
फंजाई को भी शामिल किया, ब्रायोफाइटा को भी शामिल किया, जिम्नोस्पर्म को भी शामिल किया, एंजियोस्पर्म को भी शामिल किया, और हमने बोला कि 22% से ज्यादा प्लांट्स के बारे में हम नहीं जानते हैं। तो भैया एक कंक्लूजन यहां से हमको निकल के आता है, क्या आता है भाई, कि भाई एनिमल्स के बारे में अपन लोग ज्यादा जानते हैं। तो सबसे पहले जो डेटा आपके सामने है वो डेटा ये है कि 70% से भी ज्यादा एनिमल के बारे में हम जानते हैं, जितना भी हमने स्पीसीज ढूंढा है। और प्लांट्स के कितने परसेंट के बारे में जानते हैं, तो 22% के बारे में। ये डेटा नहीं भूलेंगे, दिमाग में रखेंगे, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, एमॉन्ग एनिमल्स, एनिमल्स में भी अगर देखें तो इंसेक्ट्स आर द मोस्ट स्पेसीज रीच टैक्सोनॉमिक ग्रुप मेकिंग अप मोर देन 70% टोटल। क्या लिखा हमने, हमने बोला कि जितने भी स्पीसीज आपने ढूंढे हैं उनमें 70% क्या है, एनिमल्स हैं। और उस 70% का भी 70%, उस 70% का भी 70% क्या है, इंसेक्ट है। क्या है, इंसेक्ट है। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं, अगर 10 एनिमल मेरे सामने रखे हुए हैं तो उनमें से 7 क्या है, इंसेक्ट है। उनमें 7 क्या है, इंसेक्ट है। अगर 100 एनिमल मेरे सामने हैं तो उनमें से 70 क्या है, इंसेक्ट है। ठीक है, क्या लिखा है वही लिखा हो, देख एमॉन्ग एनिमल्स। अगर एनिमल्स में देखे, पहली चीज तो आप ये बताओ टोटल में से एनिमल कितने थे, 70% थे। और उन 70% का भी जो 70% है ना, वो क्या था हमारा, इंसेक्ट था। क्या था, इंसेक्ट था। कहां गया, इंसेक्ट। तो एमॉन्ग एनिमल्स इंसेक्ट आर द मोस्ट स्पेसीज रिच टैक्सोनॉमिक ग्रुप मेकिंग अप मोर देन 70% टोटल। क्यों ऐसा है, तो जब मैं आपको क्लास 11th में चैप्टर नंबर 4 पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि वाई इंसेक्ट आर मोर सक्सेसफुल। एनिमल के जब आप फाइलम में जाते हो ना, जैसे क्लास 11th में जब हमको फाइलम पढ़ना था, फाइलम टीनोफोरा पढ़ना था, फाइलम पोरोफेरा पढ़ना था, अब नहीं भी पढ़ा है तो चैप्टर समझ में आएगा। और कोई बाकी जितना भी बायो का चैप्टर ना, 38 चैप्टर, उसमें से आपने कुछ नहीं पढ़ा है ना, फिर भी ये चैप्टर आपको समझ में आएगा, तो चिंता की बात नहीं है, ठीक है। क्या मैंने बोला, जब हम फाइलम पढ़ रहे थे, होता क्या है कि जैसे हमने क्या किया कि जितने भी स्पेसीज इस अर्थ पे हैं, हमने उनको मतलब आरिश वेटिकर साहब ने 5 ग्रुप्स में बांटा। हमने बोला फंजाई, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमिलिया, ठीक है, मोनेरा, 5 में बांटा। प्लांटी में प्लांट चले आए, एनिमिलिया में एनिमल्स चले आए थे। फिर हमने एनिमल्स में गए, फिर हमने ये जो किंगडम एनिमल है ना, तो किंगडम एनिमल को फिर हमने अलग अलग फाइलम्स में बांटा। किसमें बांटा, फाइलम्स में बांटा, ठीक है। फिर फाइलम्स के अंदर फिर फलाना ढिमकाना अलग अलग क्लासिफिकेशन किया। तो जब हमने किंगडम के बाद फाइलम बनाया एनिमल्स का, तो हमने देखा कि फाइलम ऑर्थोपोडा, जिसमें इंसेक्ट आता है, ऑर्थोपोडा, फाइलम ऑर्थोपोडा सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा ऑर्गेनिज्म उसी में पाए जाते हैं। और उसमें भी सबसे ज्यादा कौन, इंसेक्ट पाए जाते हैं। तो हमने बोला कि भाई ऐसा है कि इस अर्थ पे जब हमने ढूंढा, हमने सारी स्पेसीज को, मतलब सारी को तो नहीं, जितना भी ढूंढ पाए हैं, तो जितना भी ढूंढा, जितने भी नोन है ना हमारे, उनमें से 70% क्या है, 70% एनिमल्स हैं। और जब हमने एनिमल्स को देखा तो उस एनिमल, मतलब टोटल एनिमल्स का, जो टोटल एनिमल जो 70% था एनिमल, उस 70% का भी 70% क्या था, इंसेक्ट था। मतलब फॉर एग्जांपल हमने बोला कि यार जब हमने क्या बोलते हैं उसको, जब हमने 10 एनिमल को उठाया तो हमने देखा 10 में से 7 क्या, इंसेक्ट हैं। तो सवाल ये है कि सबसे ज्यादा सक्सेसफुल ये है, सबसे ज्यादा अमाउंट में ये है, मैमल सबसे ज्यादा नहीं है, सबसे ज्यादा इंसेक्ट है इस अर्थ पे। क्यों, क्योंकि इनके पास काइटिन से बना एक्सोस्केलेटन है। क्या है, काइटिन से बना एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट है, इसलिए ये मोर सक्सेसफुल है, ठीक है। क्या लिखा है देख, दैट मीन आउट ऑफ एवरी 10 एनिमल, हर 10 एनिमल में से 7 क्या है, इस प्लानेट पे अर्थ है। क्या है, अर्थ है। सॉरी, क्या बोल रहा हूं मैं, तुम ही तरह हो गया हूं मैं भी। क्या बोल रहा हूं, हर 10 एनिमल में से क्या है, 7 जो है वो इंसेक्ट है। अगेन हाउ डू वी एक्सप्लेन द इनरमस, कैसे आप एक्सप्लेन करते हो कि भाई इतना ज्यादा डाइवर्सिटी क्यों है इंसेक्ट में, क्योंकि ये सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है। क्यों सक्सेसफुल है, क्योंकि इनके पास काइटिन से बना एक्सोस्केलेटन है, ठीक है। चलो ठीक है, अब हमने बोला द नंबर ऑफ फंजाई स्पीसीज इन द वर्ल्ड इज मोर देन कंबाइंड टोटल ऑफ फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल्स। क्या बोला भाई इन्होंने, इन्होंने बोला कि भाई ऐसा है कि देखो, इन्होंने बोला कि फंजाई, FUNGI, फंजाई इज इक्वल टू फिशेस प्लस
एम्फीबियंस प्लस रेप्टाइल्स प्लस मैमल्स। मतलब भाई फिशेस को जोड़ लो पूरा, एम्फीबियंस को जोड़ लो पूरा, रेप्टाइल को जोड़ लो पूरा, मैमल्स को जोड़ लो पूरा, इज इक्वल टू क्या आता है? फंजाई आता है। वही लिखा है देख, द नंबर ऑफ फंजाई स्पीसीज इन द वर्ल्ड is more than the combined total of species of fish, amphibians, reptiles and mammals। अब एक फिगर है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट भाई? कि 2013 और 2014 में वो नीट में पूछा गया है। ठीक है भाई, कौन सा फिगर है? देखो ये फिगर, तुम ध्यान से देखोगे तो तुम फिशेस को देखो, मैमल्स, बर्ड, रेप्टाइल, एम्फीबियंस, ये वर्टिब्रेट्स हैं। मतलब इतने अमाउंट में फिश हैं, इतने में मैमल्स आते हैं, यहाँ पे बर्ड आता है, यहाँ पे रेप्टाइल आता है, यहाँ पे एम्फीबियंस आते हैं। तुम इंसेक्ट को देखो, अप्रॉक्स 70%, अगर इनवर्टिब्रेट्स की बात बोले ना, अप्रॉक्स देखो लिखा हुआ है क्या क्या, टोटल नंबर ऑफ प्लांट, इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स, ये प्लांट्स हैं। तो प्लांट में तुम देखोगे तो फंजाई एक तरफ है, एंजियोस्पर्म एक तरफ है, एल्गी लाइकेंस एक तरफ है, फर्न्स अलग है, मॉसेस अलग है। करेक्ट। तो हमने क्या बोला था कि फंजाई किसके बराबर है? आप किसको किसको जोड़ लो, आप किसको किसको जोड़ लो, आप फिशेस को जोड़ लो, आप एम्फीबिया, रेप्टाइल, मैमल, फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, मैमल, फिश को जोड़ लो, एम्फीबियंस को जोड़ लो, रेप्टाइल को जोड़ लो, मैमल्स को जोड़ लो, तो किसके बराबर आ जाएगा? फंजाई के बराबर आ जाएगा। तो ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। क्या डेटा याद रखना है आपको? आपको याद रखना है भाई, इसमें आप क्या याद रखोगे? तो इसमें आप याद रखोगे, क्या देखा जाता है, देखो इसमें आप याद रखोगे कि इस फिगर को जब हम देखते हैं, इनवर्टिब्रेट्स को जब हम देखते हैं, इनवर्टिब्रेट्स को देखते हैं, तो उसमें इंसेक्ट सबसे ज्यादा पोर्शन में, देखो यहां पे इतना पोर्शन जो है ना, ये इंसेक्ट का है। ठीक है। फिर हमने बोला कि भाई इतने में आते हैं मोलास्कन्स, क्रोसियंस इतने में आते हैं, और बाकी एनिमल्स इतने में आते हैं। ये इनवर्टिब्रेट्स की बात है। किसकी बात है? इनवर्टिब्रेट्स की बात है। करेक्ट। जिनके पास वर्टिबल कॉलम नहीं होता उनको हम इनवर्टिब्रेट्स में रखते हैं, और जिनके पास वर्टिबल कॉलम होता है उनको हम वर्टिब्रेट्स में रखते हैं। वर्टिब्रेट्स में तुम देख रहे हो ना कि 50% तो आबादी फिशेस की है, फिर बाकी में मैमल्स, बर्ड, रेप्टाइल और एम्फीबियंस है। तो आपको याद रखना है, फिशेस, आधी फिशेस हैं वर्टिब्रेट्स में, और क्योंकि देखो ये वाला जो है ना, ये अभी तक नहीं आया है एग्जाम में, ये वाला आया है और ये वाला आया है। ठीक है। तो आपको याद रखना है मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल, एम्फीबियंस। ठीक है। MBRA हम याद करते थे ऐसे, MBRA ऐसे याद करते थे। ठीक है। तो फिशेस आप ऐसे लिख सकते हो, फिशेस इज इक्वल टू MBRA, हम ऐसे याद करते थे कि फिशेस 50% है, और बाकी जो बचा हुआ एरिया में कौन है? MBRA, मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल, एम्फीबियंस। लास्ट में आप देखोगे तो फंजाई है भाई, एंजियोस्पर्म है भाई इधर, और इधर मॉसेस, फर्न एक तरफ, एल्गी लाइकेंस एक तरफ। ठीक है। लाइकेंस क्या होते हैं? तो हमने बोला फंजाई प्लस क्या बोला तो था, फंजाई प्लस, एक सेकंड रुक जाएंगे जरा, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, शायद फंजाई प्लस हायर प्लांट्स के रूट बोलते हैं उसको, नहीं उसको तो माइकोराइजा बोलते हैं। फंजाई के अगर मैं लाइकेंस, फंजाई प्लस, हाँ फंजाई प्लस एल्गी, फंजाई प्लस एल्गी इसको लाइकेंस। ठीक है। तो ये डेटा आप याद रखेंगे। ठीक है। फिर आते हैं, क्या लिखा हुआ है, इट शुड बी नोटेड दैट, अब देखो क्या बोला उन्होंने, हमने बोला भाई सबको आपने तो रख दिया कि इंसेक्ट इतने हैं, फिशेस इतनी हैं, है ना, मोलास्कन्स इतने हैं, प्रोकैरियोट्स कहां गए? हमने बोला प्रोकैरियोट्स तो हमने देखा ही नहीं है। तो हमने बोला कि भाई बायोलॉजिस्ट बताते हैं, इट शुड बी नोटेड दैट एस्टिमेटेड डू नॉट गिव एनी फिगर ऑफ द प्रोकैरियोट्स। ये जो आप देख रहे हो ना, ये नहीं बता रहे हैं हमको कि प्रोकैरियोट्स कितने हैं, और बायोलॉजिस्ट आर नॉट श्योर अबाउट हाउ मेनी प्रोकैरियोट स्पीड माइट बी। पहला तो उनको उन्होंने डेटा नहीं दिया कि भाई प्रोकैरियोट्स कितने हैं, डेटा दिया ही नहीं। उन्होंने बोला बाकी सब यूकैरियोट्स के बारे में जान लो भैया, प्रोकैरियोट्स के बारे में नहीं बता पाएंगे। उनको पता भी नहीं कितने हैं। ठीक है। क्यों नहीं पता चला कितने? क्योंकि देखो हमारे पास जो टूल था ना कि क्लासिफिकेशन करते हैं, एनिमल्स को अलग, को प्लांटी को अलग करते हैं, ब्रायोफाइटा को अलग करते हैं, फंजाई को अलग करते हैं, जो हमारे पास टूल था कि इंसेक्ट में भी ये मोलास्का है, ये जो है ये सॉरी मैंने बोला कि एनिमल में उन्होंने बोला कि ये इंसेक्ट है, ये मोलास्का है। ठीक है। ये प्लेटीहेलमिन्थिस है। ठीक है। ये पोरीफेरा है, जो हमने अलग किया।
तो हमारे पास उसके लिए टूल था क्लासिफिकेशन करने के लिए, कौन किस में जाएगा, कौन क्या है, कौन मछली है, कौन क्या है, कौन किस में जाएगा, कौन किस में जाएगा, यूकैट्स की बात बोल रहा हूं, कौन किस में जाएगा, इसका हमारे पास टूल था जिसको हमने बोला टैक्सोनॉमिकल टूल। टैक्सोनॉमी मतलब होता है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन करना, नाम देना, इट्स कॉल्ड टैक्सोनॉमी, ठीक है। लेकिन जो हमारा टैक्सोनॉमिक टूल था ना, वो एप्रोप्रिएट था सिर्फ और सिर्फ यूकैट्स के लिए। जो आपने देखा क्लासिफिकेशन, आपने देखा फिशेस को देखा, आपने मैमल्स को देखा, आपने ऑर्थ्रोपोडा देखा, आपने एम्फीबियंस देखा, आपने फंजाई देखा, आपने फर्न देखा, ठीक है। तो ये जो हमारे पास टूल था ये इनके लिए था, प्रोकार्ड्स के पास हमारे पास टूल नहीं था, ठीक है। तो क्या लिखा हमने, द प्रॉब्लम इज दैट कन्वेंशनल टैक्सोनॉमिक मेथड आर नॉट सुटेबल फॉर आइडेंटिफाई माइक्रोबल स्पीसीज। अब प्रोकार्ड्स में कौन आते हैं, माइक्रोब्स आते हैं, है ना, बैक्टीरिया आती है, ठीक है। तो हमने बोला कि जो हमारे पास टैक्सोनॉमी मेथड था ना, क्लासिफिकेशन करने का जो मेथड था, वो जो है ना फिट बैठ नहीं रहा था इन माइक्रोब्स के पास, ठीक है, ठीक है, सिंपल है। और क्या हो रहा था कि बहुत सारी स्पीसीज ऐसी थी प्रोकार्ड्स की, जिनको हम कल्चर ही नहीं कर पा रहे थे लैबोरेटरी के अंदर, तो पढ़ेंगे कैसे कि कौन किस में जा रहा है। अभी भी मैं आपको बताऊं 0.5% से ज्यादा हम नहीं जानते हैं माइक्रोब्स के बारे में, बैक्टीरियाज के बारे में, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि आपने बोला कि यार ऐसा है कि आपने जो डेटा दिखाया सर वो सिर्फ यूकैट्स का था, प्रोकार्ड्स कहां गए, करेक्ट, वही लिखा हुआ है कि हमने कोई फिगर नहीं दिया कि प्रोकार्ड्स कितने हैं, और बायोलॉजिस्ट भी नहीं जानते कि प्रोकार्ड्स कितने हैं। क्यों नहीं जानते हैं भाई, क्योंकि हमारे पास जो क्लासिफिकेशन करने का मेथड था वो सिर्फ यूकैट्स के लिए था, प्लांट्स के लिए था, एनिमल्स के लिए था, फर्न के लिए था, फंजाई के लिए था, ठीक है, फिशेस के लिए था, इसके लिए था। वो सुटेबल नहीं बैठ रहा था प्रोकार्ड्स के बारे में, ठीक है, प्रोकार्ड्स के लिए सुटेबल नहीं था कि इसके आधार पे हम क्लासिफिकेशन करते। और साथ ही साथ बहुत सारे हमारे ऐसे भी थे प्रोकार्ड्स जिनको हम कल्चर कर ही नहीं सकते लेबोरेटरी में, तो पढ़ेंगे क्या खाक उसके बारे में। और क्या था कि उन्होंने माना कि अगर हमको प्रोकैरियोट्स के बारे में पढ़ना है, हमको माइक्रोब्स के बारे में अगर पढ़ना है, हमको बैक्टीरिया के बारे में अगर पढ़ना है, तो हमको पढ़ना पड़ेगा मॉलिक्यूल्स के लेवल पे। हमको क्राइटेरिया रखना पड़ेगा क्या कि मॉलिक्यूल्स किसके पास किस तरह के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। तो इफ वी एक्सेप्ट बायोकेमिकल और मॉलिक्यूलर क्राइटेरिया for delighting a species for the group, then their diversity alone might run into millions। हमने बोला कि अगर हम क्राइटेरिया रखेंगे ना कि मॉलिक्यूलर लेवल पे डिवाइड करते हैं कि जिनमें जिस तरह का मॉलिक्यूल्स मिल रहा है उनको अलग अलग किया हमने, तो मैं आपको बता दूं इनका नंबर जो है वो मिलियंस पार कर जाएगा, 10 मिलियन 20 मिलियन पार कर जाएगा, वही लिखा हुआ है इफ वी एक्सेप्ट बायोकेमिकल और मॉलिक्यूलर क्राइटेरिया। तो सवाल यह है कि प्रोकैरियोट्स को अगर आपको डिफरेंशिएट करना है, अगर उनको क्लासिफाई करना है, उनको अगर अलग अलग करना है, सबको अलग अलग, क्या क्राइटेरिया आप रखोगे, तो आप रखोगे बायोकेमिकल और मॉलिक्यूलर क्राइटेरिया रखोगे, ठीक है, फॉर डिलिनेटिंग स्पीसीज फॉर दिस ग्रुप, देन दिस डाइवर्सिटी अलोन माइट रन। तो इनकी अकेले की डाइवर्सिटी कहां पहुंच जाएगी, मिलियंस में पहुंच जाएगी, ठीक है, ठीक है भाई। अब बात करते हैं इंडिया के बारे में, क्या बात करते हैं, देखो हमने बोला पूरी जो धरती है, हमारा वर्ल्ड का जो पूरा लैंड वाला हिस्सा है, उसका हमारे पास 2.4% हिस्सा है। कितना है, 2.4% हिस्सा है। ऑल थ्रू इंडिया हैज ओनली 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एरिया। पूरी दुनिया का जो लैंड है ना, जमीन है, उसका कितना हिस्सा हमारे पास है, 2.4 है, ठीक है। और आपको जान के हैरानी होगी, आप इंप्रेस हो जाओगे कि हमारे पास पूरी दुनिया की डाइवर्सिटी का 8.1% है। मतलब ये कि हमारे पास जमीन तो कम है लेकिन हमारे पास डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। हर कोने कोने में अलग अलग तरह के प्रजाति पाई जा रही है, ठीक है, अलग अलग तरह के फ्लावर्स पाए जा रहे हैं। तो हम लोग कंट्रीब्यूशन हमारा डाइवर्सिटी में कितना है, तो 8.1% है। कितना है, 8.1%। और हमारे पास लैंड कितना है, 2.4% लैंड है पूरे वर्ल्ड का, याद रखेंगे। और यही 8.1% हमारे पास डाइवर्सिटी है, जो कि हमको जो लिस्ट था 12 मेगा कंट्रीज का डाइवर्सिटी में, कि 12 ऐसी कंट्री जिनके पास अच्छा खासा डाइवर्सिटी है, अच्छा खासा बायोडाइवर्सिटी है, उनमें हमको शामिल करवाती है। हम 12 दैट इज व्हाट मेक आवर कंट्री वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज इन द वर्ल्ड। हमारे पास एक लिस्ट है, ठीक है, जिसमें 12 मेगा कंट्रीज का नाम है जिनके पास अच्छी खासी डाइवर्सिटी है, उसमें हम शामिल है। क्यों, क्योंकि हमारे पास 8.1% डाइवर्सिटी है। नियरली 45 स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड ट्वाइस ऑफ द एनिमल हैव बीन रिकॉर्डेड फ्रॉम इंडिया। 45,000 स्पीसीज प्लांट के बारे में जानते हो, और नियरली डबल बोले तो 45,000 इंटू अप्रोक्स 1 लाख के करीब हम एनिमल्स के बारे में जानते हैं, किसमें, इंडिया में।
आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया। तो नियरली 45,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स के बारे में जानते हैं, और उसका ही डबल हम एनिमल्स के बारे में जानते हैं। कहां? इंडिया में। हाउ मेनी लिविंग स्पीसीज आर एक्चुअली दे आर वेटिंग बी डिस्कवर्ड एंड नेम्ड। देखो सवाल यह है कि भाई आखिर कितने स्पीसीज ऐसे हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि भाई उनको ढूंढा जाएगा, उनको खोजा जाएगा, उनको नाम दिया जाएगा। तो आंसर क्या है भाई? आंसर यह है कि इफ वी एक्सेप्ट मेयर्स ग्लोब एस्टिमेट, अगर हम माने मेयर्स ग्लोब एस्टिमेट को, तो हम बोलते हैं कि ओनली 22% ऑफ द टोटल स्पीसीज हैज बीन रिकॉर्डेड सो फार। इस अर्थ पे मेयर्स ग्लोब एस्टिमेट अगर हम बोले तो उन्होंने बोला कि इस अर्थ पे जितनी डाइवर्सिटी है उसका 22% ही सिर्फ हम जानते हैं। कितना जानते हैं? उसका सिर्फ हम 22% ही जानते हैं। और इस प्रोपोर्शनल को अगर हम इंडिया में अप्लाई करें तो हम कहेंगे कि 1 लाख प्लांट और 3 लाख एनिमल्स अभी भी हमको खोजा जाना बाकी है इंडिया में। अभी भी 1 लाख प्लांट्स और 3 लाख एनिमल्स को नाम देना जाना चाहिए, मतलब उनको खोजना है, डिस्कवर करना है। अभी वो खोजे नहीं गए, उनको नाम नहीं दिया हमने। कहां? इंडिया में। तो सबसे पहले क्या सवाल आया? सबसे पहले आया कि भाई कितने स्पीसीज ऐसे हैं जिनको खोजा जाना है। तो आंसर क्या है? मेयर्स ग्लोब एस्टिमेट ने बताया कि 22% टोटल स्पीसीज को हम जानते हैं। 22% टोटल स्पीसीज को हम जानते हैं, 22%। तो कितने बचे? अप्रोक्स हम बात करें तो 8, और 78% को नहीं जानते। और इसी चीज को अगर हम इंडिया में अप्लाई करें तो हम बोलेंगे इंडिया में अभी भी 1 लाख प्लांट्स और 3 लाख से ज्यादा, मोर देन 1 लाख से ज्यादा और 3 लाख से ज्यादा एनिमल्स को, 1 लाख प्लांट से ज्यादा, 1 लाख से ज्यादा प्लांट्स और 3 लाख से ज्यादा एनिमल्स को खोजना हमको बाकी है, उनको नाम देना बाकी है। Will we ever be able to complete the inventory of the biological wealth of our country? क्या कभी ऐसा होगा कि इनको हम कंप्लीट कर पाएंगे? ठीक है, और नहीं कर पाएंगे तो क्यों नहीं कर पाएंगे? हमने बोला अगर हमको कंप्लीट करना है तो उसके लिए हमको ए मस्ट ट्रेन मैन पावर, ऐसे इंसान की जरूरत पड़ेगी जो अच्छा जानकार हो फील्ड में, ठीक है, जिसको प्रैक्टिकल नॉलेज हो, जो हमारे इन्वायरमेंट से अच्छा खासा जुड़ा हो, ठीक है, जिसको अच्छी खासी नॉलेज हो डाइवर्सिटी के बारे में, जीव जंतुओं के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में, ठीक है। तो वैसे लोग चाहिए तो कंप्लीट हो सकता है, वही लिखा हुआ है। कंसीडर द इमर्स ट्रेन मैन पावर टैक्सोनॉमिस्ट, जो जानते हैं कि कैसे वर्गीकरण करते हैं, जो बारीक नजर रखते हैं एनिमल्स के ऊपर, इंसेक्ट के ऊपर, ठीक है, और टाइम भी चाहिए इस जॉब को कंप्लीट करने के लिए। अब सिचुएशन ये है ना भाई कि ये जो जॉब है ना टैक्सोनॉमिस्ट की, कि कोई जंगल में जाएगा ढूंढेगा, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और होपलेस जॉब है। इसके लिए आपको कोई बहुत बड़ा पैकेज नहीं मिलने वाला है, ठीक है, और पता भी नहीं कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कभी खोज पाएंगे एक स्पेसिस को कि नहीं खोज पाएंगे। पता चला आप गए, आपने ढूंढा, आपको मिला, आप लेके आए, आपने बोला ये मैंने ढूंढा, पता चला वो पहले से ही ढूंढा जा चुका, उसका नाम ये है, ये है, ये है, ये है, करेक्ट। और इसमें और होपलेस इस सेंस में भी आप बोल सकते हो कि आप गए ढूंढ रहे हो और पता चला कि आप वहां ढूंढ रहे हो, इधर ह्यूमन एक्टिविटी ऐसी हो रही है, ऐसा हम लोग काम कर रहे हैं कि बहुत सारे स्पेसीज खोज जाने से पहले ही खत्म हो जा रहे हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि होपलेस जॉब है। क्या है? होपलेस जॉब है। क्या लिखा हुआ है देखो, द सिचुएशन अपीयर मोर होपलेस व्हेन वी रियलाइज दैट अ लार्ज फ्रैक्शन ऑफ दीज स्पीसीज फेसेस थ्रेटन बिकम एक्सटिंक्ट। मतलब आपको, आप जान करके क्या बोलते हो, होपलेस फील करोगे। क्या फील करोगे कि भाई मतलब जिनको खोजा जाना था वो खोजे जाने से पहले ही खत्म हो गए। क्यों? हमारी एक्टिविटी की वजह से। लिखा है नेचर्स बायोलॉजिकल लाइब्रेरी इज बर्निंग इवन बिफोर वी कैटलॉग द टाइटल ऑफ द ऑल बुक स्टॉक देयर। समझ आए? तो ये सारी बातें थी जो हमने पढ़ी भाई। अब कुछ सवाल है जो हम करते हैं। क्या सवाल है भाई? सबसे पहला सवाल है, आपको क्या करना है, आपको अभी रुकना है, ठीक है, वीडियो को रोकना है, मैं हट जाता हूं थोड़ा, आपको वीडियो को रोकना है, आपको ये सारे क्वेश्चन करने हैं, फिर मैं आपको इसका आंसर कराता हूं। देखो, होप आपने आंसर कर लिया होगा। क्या है भाई? तो हमने बोला भाई ऐसा है कि एंड तो आपने पहले ही पढ़ने में पढ़ा था सर, क्या होते हैं, 20,000 होते हैं सर। बिटिल तो सर 3 लाख होती है, मतलब ए का चौथा और बी का तीसरा, ए का चौथा और बी का तीसरा, ए का चौथा एंड बी का तीसरा, थर्ड आंसर होगा सर। इतना इजी था।
इस बायोस्फीयर में डाइवर्सिटी कौन कौन से लेवल्स पे है भाई? तो सारे लेवल्स पे है, स्पीसीज के भी है, जेनेटिक्स पे भी है, इकोसिस्टम पे भी है। टर्म बायोडाइवर्सिटी एडवर्ड विल्सन ने दिया था। वो मेथड जिससे आप माइक्रोबल की बायोडाइवर्सिटी को जान सकते हो, तो क्या हमने बोला था? हमने बोला था बायोकेमिकल और मॉलिक्यूलर मेथड आप यूज कर सकते हो माइक्रोब्स को जानने के लिए, ठीक है। फिर हमने बोला डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे, व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन इन ग्लोब स्पेस, कितना है रिचनेस है भाई? तो 8.1 है, राइट वन। इंडिया इज वन ऑफ द 22 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। नहीं ये गलत है, 12 था ना, 12 मेगा डाइवर्सिटी था, तो ये गलत होगा यार, ये गलत है। 71 नहीं होगा, 7.1 नहीं होगा, 8.1 होगा। यहाँ पे 22 नहीं होगा, यहाँ पे 12 होगा, यहाँ पे 7.1 नहीं होगा, 8.1 होगा। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में एस्टिमेट ओनली 20%, हाँ 22% सिर्फ हम जानते हैं रॉबर्ट में ग्लोबल एस्टिमेट के द्वारा, ठीक है। समझ आता है कि नहीं आता है बताओ? चलो समझ आता है हमें। फिर हमने बोला नेक्स्ट, अभी आपको फिर से पॉज करना है इसको, ठीक है, रोकना है और आपको इसका आंसर करना है और उसके बाद फिर मैच करना है, ठीक है। देखो क्या दिया हुआ है भाई, देख लेते हैं। हमने बोला इन इंडिया हाउ मेनी जेनेटिकली, अब देखो इसका आंसर बताएगा कोई मुझे। 50,000 वैरायटी ऑफ मैंगो और राइस, क्या बोला हमने? मैंगो और ठीक है, एक सेकेंड रुक जाए जरा आप। हाँ तो हमने बोला क्या, इन इंडिया हाउ मेनी जेनेटिकली डिफरेंट स्टेन ऑफ राइस, कितने राइस और कितने ये थे बताओ? अब ये तो यार बच्चा वाला सवाल है, राइस और मैंगो के बारे में पूछ रहा है। मेरे हिसाब से राइस 50,000 से ज़्यादा था और मैंगो 1,000 थे अप्रोक्स, है ना। तो 50,000 से कम नहीं था और यहाँ पे 10 लाख नहीं था, 10 लाख नहीं था, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सही है, 4 का 3 होगा, ठीक है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट एट ऑल द लेवल ऑफ, बिल्कुल सही है। अ सिंगल स्पीसीज, भाई एक सिंगल स्पीसीज भी बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी को शो करती है जेनेटिक्स लेवल पे, हमने पढ़ा है। तो 5 का क्या होगा? ये सही है, ये इनकरेक्ट है, मतलब आंसर 2 होगा। अरे आंसर 2 होगा, ये इनकरेक्ट है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आयन हाउ मेनी प्लांट एनिमल स्पीसीज हैव डिस्कवर्ड सो फार, कितने डिस्कवर हो गए थे? तो हमने बोला था 1.5 मिलियन से ज्यादा, मोर देन 1.5 मिलियन, ध्यान से सुना करो, ठीक है। इसका 2। पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी डिपेंड ऑन, अब ये सवाल आपसे नहीं बनेगा, ये सवाल आपसे अभी नहीं बनेगा, ये सवाल आपसे बन सकता है, ये भी मैं पढ़ाऊंगा तो बनेगा। क्वेश्चन नंबर 12 आप कर सकते हो। स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो पहले मतलब बायोडाइवर्सिटी कहां से कहां इंक्रीज करती है? जब आप इक्वेटर से पोल जाते हो तो डिक्रीज करती है और पोल से इक्वेटर आते हो तो इंक्रीज करती है। तो लिखा हुआ है देयर इज इंक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी फ्रॉम पोल टू इक्वेटर, पोल टू इक्वेटर इंक्रीज, बिल्कुल सही है। देयर इज इंक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी फ्रॉम लो एल्टीट्यूड टू हाई एल्टीट्यूड, ये भी आपसे नहीं बनेगा, ठीक है, ये भी आपसे नहीं बनेगा। तो 10, 11, 12 जो है मैं आपको जब आगे लेक्चर बढ़ेगा तो मैं करा दूंगा। यहां तक आपको 6 तक करना था, वहां आपने किया, कितने क्वेश्चन किया आपने? तो 9 क्वेश्चन आपने टोटल किया, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करता हूं कि भाई बोर्ड्स वालों के लिए क्या है। तो नीट वाले जाना चाहते तो जा सकते हैं, बोर्ड्स वाले ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है भाई? देखो, नेम द अनलेबल्ड एरिया ए एंड बी ऑफ द पाई चार्ट रिप्रेजेंट द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी ऑफ इन्वेंटरी शोज प्रोपोर्शन नंबर स्पीसीज। ए के बारे में और बी के बारे में पूछ रहा है। ए जो इतना बड़ा है ये तो इंसेक्ट है भाई, तो ए तो इंसेक्ट है, और बी क्या था? मोलास्का था। तो ये वो चार्ट से सवाल था, सीबीएसई दिल्ली 2009, ठीक है। 2005 सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप, पूछा है क्या ए और बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ए जो था तो आपको पता था, फिशेस थी, आपने वो चार्ट से सवाल है यार फिर से। और बी क्या है भाई? तो MBRA एम्फीबियंस, ये भी सही हो गया यार। आइडेंटिफाई ए एंड बी, भाई देखो फिर से क्या 2014 का था, ये 2009 का था, ये भी 2009 का था। क्या है भाई? आइडेंटिफाई ए एंड बी, ये फिशेस हैं, ए आर मैमल्स हैं और बी जो है वो एम्फीबियंस हैं। MBRA ऐसे याद करना था। यहां पे आपका खत्म हो जाता है लेक्चर, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या बात करेंगे? हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जरा मैं देख लूं क्या बात करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे किसके बारे में? हम बात करेंगे पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मतलब लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट कैसे 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 बढ़ता है, फिर स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप, 2 टॉपिक है इसमें, तो इसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।